तो ये स्टोरी मैं खुद सुनाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वो क्रूर के साथ भी हो। ये स्टोरी चैनल में सबसे पहले आने वाली थी और कुछ रीज़न्स की वज़ह से ये स्टोरी सुन के आपको पता चलेगा कि ये डिले क्यों हुआ और आखिर क्या रीज़न्स थे जिनकी वज़ह से हम लोग ये स्टोरी ऑन टाइम कंप्लीट नहीं कर सके। कहते हैं कि जब आप कोई सुपरनैचुरल एंटिटी के बारे में ज़िक्र करते हो, तो उस एंटिटी को पता चल जाता है कि आप उसके बारे में बात कर रहे हो। ठीक ऐसा ही एक हादसा मेरे साथ भी हुआ। मेरा दिल दहल गया जब मैंने स्टोरी से ज़्यादा इसके रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ा। तो मुझे ये बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि इसका कर्स लिटरली तुम्हारी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। बेसिकली ये मूवी एक रियल लाइफ एग्जॉर्सिज्म और उसके दौरान हुए इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है। जब ये मूवी बनाई जा रही थी तो बहुत सारे हादसे हुए थे, जैसे सेट पर आग लगना, और ये मूवी भी एक ओरिजिनल एग्जॉर्सिज्म पे बेस्ड थी। ये हादसे के बाद प्रीस्ट को बुला के उन लोगों ने सेट को क्लींस करवाया, पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, मूवी के क्रू मेंबर्स को नेगेटिव एनर्जीज फील होती थी। शूटिंग के दौरान, शूटिंग के बीच में एक्टर्स बेवजह बीमार पड़ते थे। बस इतना ही नहीं, टोटल 5 डेथ्स और एक मर्डर इस मूवी से कनेक्टेड है। एक्चुअली इस मूवी में एक असली डेविल का नाम यूज़ किया गया है, जो रिलेटेड है असली एग्जॉर्सिज्म केस से। आपको क्या लगता है, क्या ये सब उसी नेगेटिव एंटिटी की वजह से हुआ है या इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस? मेरा नाम विवेक है, मैं बेंगलोर में रहता हूँ। और हाँ, मेरा गेमिंग चैनल भी है, वैलर वी के नाम से। उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके या तो मेरा रूटीन है कि मैं दिन में आईटी जॉब करके रात में दोस्तों के साथ पीसी गेम्स खेलता हूँ। मुझे हॉरर स्टोरीज और क्रीपी थिंग्स में इंटरेस्ट है, तो मैं यूट्यूब पे फ्री टाइम पे हॉरर स्टोरीज एंड पॉडकास्ट सुनना पसंद करता हूँ। एक दिन मैंने और मेरे फ्रेंड वरद, जिसको आप सब क्रूर के नाम से जानते हैं, हमने एक चैनल क्रिएट करके हॉरर एंड क्रीपी स्टोरीज कवर करने की सोची, और हमने किया भी। उसकी भारी सी आवाज़ स्टोरी में जान डालने का काम करेगी। और मेरे स्टोरीज, मुझे सबसे पहले स्टोरी 1973 की मूवी द एग्जॉर्सिस्ट के ऊपर कवर करनी थी। बस मैंने इसके बारे में सुन रखा था कि ये मूवी काइंड ऑफ कर्स्ड है। इसके लिए वरद भी मान गया कि पहली स्टोरी भी वही होगी, तो मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। मेरे जॉब के बाद मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता था या लेट नाइट अकेला बैठ के मैं काम करता रहता। नॉर्मली मैं लेट नाइट ही इस पे काम करता। मैंने मूवी देखी और थोड़ा रिसर्च करते करते इसके ऊपर लिखने लगा। अचानक मुझे मेरा सर हैवी फील होने लगा और मैंने टाइम देखा तो एग्जैक्ट 3:30 बज रहे थे रात के। मुझे मूवी और लिखने के चक्कर में टाइम का पता ही नहीं चला, तो मैंने तब लिखना बंद करके वॉशरूम चला गया। तो मैंने देखा वॉशरूम की लाइट 2 बार हल्की सी फ्लिकर हुई। मैंने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वॉशरूम के बाहर निकला। तो वॉशरूम से बाहर निकलते ही टाइल्स के फ्लोर पर मेरा पैर फिसल कर मैं गिर गया। भले ही मैं खाली फ्लोर पर गिरा था, लेकिन मेरे हाथ में हल्की सी ऐसी चोट आई जैसे किसी एज पे लगी हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई थी, इसलिए मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया, और नींद तो वैसे भी आ रही थी, तो मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने बेड पर लेट गया। मैंने जैसे ही चादर ओढ़कर अपनी आंख बंद की, रूम के दरवाजे पे हल्का सा नॉक हुआ। मैंने पूछा, कौन है? किसी का जवाब नहीं आया। मैंने अपना वहम समझकर उसे इग्नोर कर दिया। थोड़ा डर तो लग रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे रूम से बाहर किसी की फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई दी। मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो 4 बज रहे थे। मुझे अचानक ठंड लगने लगी, लेकिन मेरे खिड़की का दरवाज़ा बंद था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, और फिर एकदम से मेरे दीवार पे टंगे हुए गिटार की एक स्ट्रिंग के बजने की आवाज़ आई। मेरे डर के मारे पसीने छूट गए। मैंने कंबल से अपना मुंह ढक लिया और दीवार की तरफ मुंह कर लिया। इस बार मेरे गिटार के 2 स्ट्रिंग्स जोर से बजे। मैं अपनी जगह से हिल ना सका।
डर की वजह से मैं पसीने से भीग चुका था। मुझे खुद की धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और उसी समय जो छोटी बल्ब जल रही थी रूम में, वो भी बंद हो गई। शायद बिजली चली गई थी। मेरी कंबल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। मेरा शरीर जम गया था। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर मैं बस वेट करता रहा कि सब ठीक हो जाए। करीब 2 घंटा मैंने ऐसे ही कंबल में अपना सर छुपाए बस सोचता रहा कि ये सब उस मूवी की वजह से हुआ है जो मैंने उस रात देखी थी। मैं बस सुबह होने का इंतज़ार करता रहा। जैसे ही खिड़की से पहली रोशनी रूम में आई, मैं उठते ही नहा के बगल वाली गली में जो हनुमान मंदिर है वहाँ चला गया। तब थोड़ी हिम्मत मिली। मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टोरी पर काम नहीं करूँगा। मैंने बंद कर दिया। जो अभी आप देख सकते हो, पहली स्टोरी स्किन वॉकर्स की, उस पर काम करना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिन बाद मुझे लगा कि मेरा एक्सपीरियंस मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो मैंने कुछ प्रिकॉशंस के साथ अपना रिसर्च फिर से चालू करा। शाम को जैसे ही मैं ऑफिस से आता, मंदिर में बैठ के मैंने स्टोरी कंप्लीट करी। मैंने इस स्टोरी से डेविल का नाम हटा दिया है। अगर आपको मूवी या उस एक्सोर्सिज्म के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप इस मूवी को देख सकते हो। उस दिन के बाद मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, अब तक तो नहीं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। और हाँ, मेरा एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताना मत भूलना। थैंक यू।